राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का माला शोर मचाऊं गली गली। आप सभी को हमारा राम राम। जय श्री राम भक्तगणों। आज की सत्संग चर्चा में हम सुनते हैं कि तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि अब रावण जो नहीं करना चाहिए था वह भी कार्य करने लगा, अर्थात अपनी भुजाओं का बल वह लोगों को दिखाने लगा, तौलने लगा और इधर उधर कार्य करने लगा। और आगे कहते हैं कि सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि, बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अब रावण के पास कोई भी कमी नहीं थी। उसके पास सुख, संपत्ति, वैभव, पुत्र, सेना, सहायक, बल, बुद्धि, प्रशंसा अर्थात बड़ाई, सब चीज उसके पास थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे कि प्रत्येक लाभ पर हमारा लोभ भी बढ़ता है, लालच ऐसे ही नहीं बढ़ता है। जब हमें कोई छोटा सा लाभ होता है तो हमारा लालच भी बढ़ता है। वैसे ही रावण का लालच बढ़ने लगा और वह अपने बल का, समृद्धि का, ऐश्वर्य का जगह जगह प्रदर्शन करने लगा। और उसका एक भाई जिसका नाम था अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई सट मासा, जागत होइति हो पुर त्रासा। और रावण का भाई जिसका नाम कुंभकर्ण था वह तो और भी ज़्यादा बलवान था, जिसके जोड़ का योद्धा इस जगत में पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। और वह कुंभकर्ण 6 महीने मंदिरा पीकर सोया करता था और एक दिन के लिए वह जागता था। लेकिन उसके जागते ही तीनों लोकों में हाहाकार तहलका मच जाता था, क्योंकि उसका आहार कैसा था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, बेस्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाय बखाना, ते सम अमित वीर बलवाना। क्योंकि उसका आहार ऐसा था कि वो पूरी पृथ्वी को भी ना बचाए, इतना वह खाता था। वह ऐसा प्रतिदिन भोजन करता था जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और उसके जैसे जैसे रावण की राज्य में, लंका में ऐसे ही असंख्य बलवान वीर थे। अब तुलसीदास जी रावण के पूरे खानदान का अच्छे से वर्णन कर रहे हैं कि कौन कितना बलशाली था, कौन कितना भोजन करता था, कौन कैसे व्यवहार का था। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं, बारिदनाथ जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न हो हिरन सन मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। अब तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था। रावण का बेटा था जिसका नाम था मेघनाथ, जो कि बड़ा लड़का था और जिसका जगत की योद्धाओं में नंबर 1 था। वो पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से रोज रोज भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय।
एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय, सियावर रामचंद्र जी की जय। अब रावण के राज्य में और भी बहुत सारे वीर योद्धा थे। उनका क्या क्या नाम था? इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। इस प्रकार से रावण की नगरी में इतने बड़े बड़े महाभयानक आसुरी प्रजाति के रावण के जैसे ही उसके रिश्तेदार रहते थे। आज की सत्संग चर्चा में हमें एक अद्भुत बात सुनने को मिला कि रावण की नगरी में उसी के जैसे ही लोग रहते थे, उसी के जैसे ही राक्षस, उसी के जैसे असुर रहते थे। और साथ में ही जैसे जैसे हमें लाभ मिलता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, और वैसे ही रावण के अत्याचार, रावण की अनीति, रावण का प्रदर्शन, रावण का अनर्गल कार्य करना, ये सब भी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से सारे देवता परेशान होने लगे थे। आज की सत्संग चर्चा में बस इतना ही। आप सभी को जय श्री राम।